कभी राम बन के अकारण राम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। आहा, ये खुश रहना बहुत कठिन है। आदमी वहां खुश होता है जहां उसका मन गंदा होता है, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहना जहां मन निर्मल होता है, ये बहुत मुश्किल है। प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये राम का गुण है। विनम्र रहना राम का गुण है, सरल होना राम का गुण है, और साहसी होना राम का गुण है। वीरता राम का गुण है, धैर्य राम का गुण है। गुरु की सेवा भी राम का गुण है। जैसे आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए एक भक्त तकिया लाए, वो तकिया रखी, दिखाओ तकिया, क्या बोलते, सिरहाना तकिया। संत बख्श सिंह मीना देवी मनेरू वाले खड़े हो, बहुत अच्छा लगे। देखो सामने, हेलो, हाँ ये देखो, ये तकिया है। मैंने तो तकिया नहीं मंगाया था इनसे, लेकिन तकिया लाए कि मेरा गुरु कोमल है। मीना सिंह ने बताया तकिया बहुत कोमल है, सॉफ्ट है, गुरु भी कोमल है, तकिया लगा लेते। रख दो, वहीं रख दो, चाहिए। ये क्या है? गुरु की सेवा, ये राम का गुण है। बैठो। शराब पीना ये रावण का दुर्गुण है। क्रोध करना रावण का दुर्गुण है। अपनी पत्नी पर गुस्सा करना रावण का दुर्गुण है। दूसरे की पत्नी को हरण करना, चुराना, लाना, ये रावण का दुर्गुण। अभी एक ठग पकड़ा गया है लखनऊ में शायद, तो उससे पुलिस ने पूछा कैसे तुम ठग बन गए? बोला 2 पत्नी है और 6 गर्लफ्रेंड है, और कितने 4 बच्चे, बताए कितने? बोले इनका खर्चा उठाने के लिए हमको ठग बनना पड़ा। 6 गर्लफ्रेंड, अरे क्या बात! ये गर्लफ्रेंड क्या होता है? बहुत नालायक लोग हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अच्छा हुआ जो भैंस फ्रेंड नहीं बनाया, बफेलो फ्रेंड। कितना फ्रेंड बनाओगे तुम, जिंदगी का एंड हो जाएगा। बहुत फ्रेंड बनाते हो। ऐसी परंपरा इस कलयुग में चली है, लोग लड़कियों को फ्रेंड बनाते हैं, लड़कों को लड़कियां फ्रेंड बनाती हैं। इससे व्यभिचार फैलेगा, कुकर्म फैलेगा। क्या जरूरत फ्रेंड बनाने की? अरे फ्रेंड बनाना है तो अपने माँ बाप को सबसे अच्छा फ्रेंड बना लो, उनसे बड़ा फ्रेंड कोई हो नहीं सकता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साधु किसी को फ्रेंड बनाना चाहता है, भगत को फ्रेंड बनाना, गुरुदेव को फ्रेंड बनाइए। आपका गुरु ही फ्रेंड है, यही रिश्तेदार है, नातेदार है। अब बात सही है कि गलत है, इनसे पूछ लो। एक गुरु को, गुरु से तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो, सखा माने फ्रेंड होता है। तुम्हें हो सखा, तुम्हें हो बंधुस, तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता, तुम्हें हो विद्या द्रविड़म, तुम्हें हो, और तुम्हें हो सर्वम मम देव देव। ये गुरु के अंदर रूप देखो। जब गुरु तुम्हें प्रेम से सतमार्ग में पुचकार कर चलाता है तो माँ का रूप ले लेता है। जब थोड़ा टाइट राइट डिसिप्लिन करता है तो पिता का रूप लेता है। जब तुम्हें समभाव से प्रेम देता तो बंधु का रूप लेता है, और जब तुम्हारे साथ बैठकर सलाह करता है तो फ्रेंड का रूप लेता, सखा बनता है। और जब तुम्हें कुछ वो विद्या सिखाता, कला सिखाता, योग्यता सिखाता, तो वो बंधु, वो तुम्हारा विद्या बन गया। फिर वो द्रविड़म तुम्हें हो, सर्वम तुम्हें हो, और सब कुछ गुरु तुमको देना चाहता है। इसलिए सब देवों का देव गुरु होता है। इसको भगवान भी स्वीकार करते हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव भाई मेरे हैं। तुमेव विद्या च द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वं
मम देव देव। गुरुदेव को देव का स्थान दिया गया है। देवी, नारियों को देवी का स्थान दिया गया है। कितनी स्त्रियां कथावाचिका हैं, वे अपने नाम के पहले देवी लिखती है। देवी कृष्णा, देवी ये, देवी वो। मैं बड़ा खुश होता हूँ, कम से कम जीती जागती देवी का दर्शन हो। लेकिन जब उनके लटकते हुए बाल देखता हूँ तो मुझे लगता है, हे देवी, तुमसे भगवान भी बचा नहीं पाएगा, बहुत खतरनाक हो। ऐसे बाल लटकाती है, ऐसा फैशन करती है। अरे देवी क्यों लिखती, हीरोइन लिखना पहले। हीरोइन लिख, ये देवी लिखती है, ये लटकन बाल लटकाती है, ऐसा फैशन बनाती है। किसी कथावाचक को, किसी प्रवचनकार को फैशन बना करके समाज को गलत मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। याद रखना, ये पान तमाकू खाकर, पीक दान रख करके ना तो ब्यास गादी पर तमाकू पान खाइए, नीचे उतरने के बाद भी कोई व्यसन मत करिए। याद रखना, वाणी से ही संदेश नहीं दिया जाता है, आपकी रहनी गहनी, खान पान, चरित्र आचरण से समाज को संदेश दिया जाता है। आप अपने आप को सादा जीवन, उच्च विचार रखिए, तब समाज परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। कितने कथाकार, अरे मेकअप और पिकअप, जैसे गाड़ी में पिकअप, ऐसे उनमें मेकअप, मेकअप करके बैठते हैं। सुंदर उंदर कुछ नहीं, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मैं ढकाया ढम ढम ढम। बहुत ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे शरीर से सुंदर हम नहीं हो सकते हैं इतना जितना हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता, आचरण की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता, वाणी की सुंदरता ही हमारी सुंदरता है, जो ब्यूटी पार्लर की दुकान में नहीं हो सकती है, वो सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में ही संभव हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप सुंदर सुंदर गुणों से अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुंदर चरित्र से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। सीता जी जनकपुर में रहती है। सीता जी बहुत गुणज्ञ महिला है। ऐसे ही थोड़े राम ने उनको अपनी पत्नी बनाया। आज की लड़कियां गुणवान नहीं बनना चाहती ना, गुणवान बनने का इरादा ही नहीं, गुणवान नहीं बनेंगी, वो बनेंगी रूपवान। इतना क्रीम पाउडर, धूल माटी, रेहू, सब काजर कजरा बजरा, सब लेस लास के बिल्कुल भूतिन बन के बैठे। अरे ये सब नहीं करना है। अपने मैं छत्तीसगढ़ में गया तो एक गांव में पधरौनी थी, वहां 3-4 लड़कियां ऐसा कजरा वजरा लगा के बड़ा, तो हमने सोचा अरे भैया साधु के लिए भी खतरा है, क्योंकि आंखों में कजरा है और साधु का कपड़ा उजरा है। ये तो मैंने कहा बेटियों, इतना सज धज कर गुरु के पास मत आया करो, क्योंकि हम तो हर व्यक्ति के जीवन को सद्गुणों से, सदाचार से, सदचरित्र से, सत्कर्म से सुसज्जित कर देते हैं, जिससे तुम इतनी सुंदर हो जाओगी कि भगवान भी तुमसे विवाह करने के लिए ढूंढते ढूंढते जनकपुर जाएगा और तुम जैसी सीता को लेकर अयोध्या में आएगा। अपने को गुणवान बनाओ, गुणवती बनो और गुणवान पति भी बनो, धनवान भी बनो, धनवती भी बनो, चरित्रवान बनो और दानी बनो, ज्ञानी बनो, निर्मानी बनो, विनम्र बनो। कोयल काले रंग की होती है कि लाल रंग की? बोलो। कितने लोगों को संदेह है कहीं लाल ना हो तो भाई उल्टा बोलती।
काले रंग की होती है। हाँ, इन्होंने कॉन्फिडेंस से बोला है, काले रंग की होती कोयल। लेकिन कोयल जब बोलती है तो सबका मन मोह लेती है। मोह लेती कि नहीं लेती? इतना उसकी बोली अच्छी लगती है कि हम लोग उसके पीछे से बोलते हैं, दोहराते हैं टू टू टू। और जब दोहराते हैं तो चिढ़ जाती है, फिर वो भी जोर जोर बोलती है, तो हम फिर दोहराते हैं, फिर वो शर्मा जाती है, चली जाती है और उसको कहती है ये मूर्खों के चक्कर में न पड़ो, चलो। लोग कितना। लेकिन कौवा बोलता है, कौवा का रंग कैसा होता है? सफेद कि काला? काला। अब वो भी बोलता है, उसका शरीर बड़ा है, विशाल है, लेकिन उसके पीछे कोई बोलता है, उसकी बोली को कोई दोहराता है? कोई नहीं दोहराता, क्योंकि कौवा की बोली कर्कश है। कौवा का खान पान भी मैला है, और कौवा बोलता है तो कठोर बोलता है। इसलिए कौवा को लोग छत की मुंडेरी पर बैठने नहीं देते, पत्थर का टुकड़ा मार कर भगा देते हैं, ढेला मार कर भगा देते हैं कि बैठेगा काँव काँव करेगा, कर कर, सुनना नहीं चाहते, कर्कश बोलिए। अब सोचिए, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, और मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले। कौवा किसी का धन नहीं हरता है। एक बार कोयल ने कौवा से पूछा, चाचा जी, अंकल जी, अब तुम लोगों के छत की मुंडेरी पर क्यों नहीं बैठते हो? बहुत कम बैठते हो, दूर पेड़ पर बैठते हो। तो कौवा ने हंस करके जवाब दिया कि बेटी, मैं इसलिए नहीं बैठता हूँ क्योंकि घर घर में बड़े बड़े कौवा बैठे हुए हैं। सबके घर घर में स्त्री पुरुष सब कौवा जैसा बोल रहा है। घर घर में सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव मचा रहता है। इसलिए मैं शर्मा गया, मैं अब अलग बैठता हूँ, क्योंकि पूरे घर के लोग ही कौवा हैं, स्त्रियाँ कौविन बन गई, तो हमको शर्म लग रही। कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव मचा रहता है, शोरगुल मचा रहता है, कोई धीरे प्रेम से बोलता ही नहीं, चिल्ला चोट होता रहता। याद रखना, स्वयं जागो, माता पिता को जगाने के लिए भी कष्ट मत दो, उनसे 2 मिनट पहले जाग जाओ। लक्ष्मण जी राम से पहले जागते थे, राम जी विश्वामित्र से पहले जागते थे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। अरुण शिखा, अरुण माने सूरज होता है। जब सूरज सुबह निकलता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग की शिखा, शिखा माने चोटी, लाल रंग की चोटी किसके सिर पर होती है? मुर्गा के सिर पर होती है। मुर्गे की धुनी को सुन करके लक्ष्मण जी सवेरे जाग जाते थे। आजकल कलयुग में मुर्गे भी कोई उनका भरोसा नहीं, कब बोल दे, आधी रात में भी बोल देंगे और दोपहर में भी बोल देंगे। मुर्गे भी लफंगे हो गए। अब उस समय मुर्गे भी समझदार थे, सुबह बोलते थे, लेकिन अब मुर्गों ने भी सुबह बोलना बंद कर दिया, क्योंकि अब लोगों ने मुर्गे खाना शुरू कर दिया। तो मुर्गे डर के कारण बोलना बंद कर दिए कि बोलोगे तो जान जाएंगे, मुर्गा है, मार के खा जाएंगे। मुर्गा लोग खाते हैं। अब मुर्गा, मुर्गी से जो अंडा पैदा होता है, अंडा को खाते हैं। कमाल है। अंडा बहुत गंदा होता है, अंडा कभी मत खाइए, मुर्गी मुर्गा मत खाइए। खीर पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, जलेबी खाइए, मीठा पकवान खाइए, रबड़ी खाइए, खाने के लिए इतनी चीज़ें, फल फ्रूट खाइए। अपनी जिंदगी को ऐसा सुंदर बनाइए, माल छकोइए। ये मुर्गा उर्गा क्या खाना है? शाकाहारी जीवन बनाइए। उठे लखन निश विगत सुनि, अरुण शिखा ध्वनि कान,
गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगतपति जगदीश्वर भगवान राम जग जाते थे।